सभी लोगों को मदन कुमार की तरफ से नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपने घर पे सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है फूड कार्विंग के ऊपर। आज हम देखेंगे कि कितने टाइप की कार्विंग होती है, कार्विंग होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कार्व। काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी सारी क्यूरीज आती है, क्योंकि जब भी कार्विंग का टॉपिक उठता है तो सबसे पहले होटल इंडस्ट्री में जो भी कोल्ड किचन में काम करने वाले होते हैं और बैंक्वेट पार्टीज़ में जो भी आपके डिस्प्लेस लगती हैं वो सारी की सारी बेस्ड होती है फूड कार्विंग के ऊपर। तो इसी को हम पूरा का पूरा जो ये टॉपिक है इसको आज हम डिस्कस करेंगे और आप लास्ट तक बने रहें। आपकी जितनी भी क्यूरीज होंगी वो भी और डाउट्स होंगे वो भी आज आपके क्लियर होंगे। बट अगर उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कुछ आपको डाउट्स हैं या क्यूरीज हैं तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अपना डाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के टॉपिक के बारे में। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी पहली पिक्चर, जिसमें आपको यहाँ पे लिखा है कार्विंग अ फाइन आर्ट। और ये कार्विंग एक क्या है, आपकी बिल्कुल फाइन आर्ट है। इसके अंदर आपका पूरा का पूरा आर्टिस्टिक वर्क होता है और इसको यूज़ किया जाता है डेकोरेटिव वर्क्स के लिए। और ये काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल जो शेफ़्स होते हैं वो करते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, आप धीरे धीरे जब सीखेंगे तो आप भी एक प्रोफेशनल इस इंडस्ट्री में बन सकते हैं और कार्विंग में आप अपना एज अ करियर आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कार्विंग का मीनिंग क्या होता है, तो कार्विंग का सबसे पहले जो स्पेलिंग है वो है CARVING। और इसका जो मीनिंग है वो है आपका सी से आपका क्रिएटिव, क्योंकि क्रिएटिव इसमें बहुत सारी क्रिएटिविटी होती है, क्रिएटिव वर्क होता है, आर्टिस्टिक वर्क होता है। आपके खुद की जो आपकी आर्ट है उसको आप उसमें डालने की कोशिश करते हैं जब आप फूड कार्विंग करते हैं। और आपका इसमें क्या है, रियलिटी होती है, ये रियल होता है, वर्चुअल होता है, इसको आप देख सकते हैं नेकेड आई से। फिर इसमें काफ़ी सारी वैरायटीज़ होती है, वी से वैरायटीज़, आई से इनोवेटिव। इनोवेशंस आपके ऊपर है कि आप कैसी कैसी इनोवेशन करते हैं। शेफ्स जैसे अगर आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई भी बैंक्वेट पार्टीज़ होती है और कोई भी गैदरिंग होती है, वहाँ पे जब कार्विंग लगी होती है सारी की सारी, तो उसमें शेफ़्स की खुद की इनोवेशंस उसमें जुड़ी होती है। क्योंकि जैसे जैसे आप सीखते जाते हैं वैसे वैसे आपके इनोवेटिव आइडियाज़ आपके अंदर आते जाते हैं और आप उसको कहाँ पे डालते हैं, आपके जो भी आपने कार्विंग की है उसके ऊपर आपके जितना भी माइंड में जो भी इनोवेशन चल रही थी वो वहाँ पे आपकी दिखाई देती है। फिर ये नेचुरलिस्टिक होता है और ग्लैमरस होता है, ठीक है। फिर अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि कार्विंग की डेफिनेशन एक्चुअल में होती क्या है। कार्विंग क्या है आपकी, कार्विंग इज़ एन आर्ट। मैंने जैसे कि आपको बोला कि कार्विंग हमारी आर्ट है, ठीक है। दैट ट्रांसफ़र टू फ्रूट, वो ट्रांसफ़र होती है हमारी, जैसे फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, थर्माकोल हो गया, आइस ब्लॉक्स हो गया, इनटू डिफरेंट शेप्स, ठीक है। जो हमारी कार्विंग है वो एक आर्ट है जो हम ट्रांसफ़र करते हैं। फ्रूट्स के ऊपर हम बनाते हैं, वेजिटेबल्स के ऊपर हम कार्विंग करते हैं, थर्माकोल शीट्स पे भी करते हैं, आइस ब्लॉक्स पे भी करते हैं, ठीक है जी। और उनको डिफरेंट शेप्स देते हैं, जैसे कि फ्लावर्स में देते हैं, फिगर्स में देते हैं, करैक्टरिस्टिक्स में देते हैं, ठीक है, करैक्टर्स में देते हैं, एनिमल्स में देते हैं। और ये कहाँ पे हमारी यूज़ होती है, ये बफेज में यूज़ होती है, आपकी बैंक्वेट हॉल, बैंक्वेट पार्टीज़ में। और आपके जैसे जैसे बड़ी बड़ी गैदरिंग्स होती है वहाँ पे इनको सेंटर पीस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर ये फ्लावर है, उसको आइडेंटिफाई अगर आप लोग करेंगे तो आपको पता चलेगा ये कौन कौन से फ्लावर्स हैं। और ये सारे के सारे क्या है, ये कार्विंग है, ठीक है। इसको आप ध्यान से देख सकते हैं कि इसमें कितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी है, आर्टिस्टिक वर्क है और इनोवेशंस है शेफ्स की। और जब आप लोग सीखेंगे तो आप भी अपनी अपनी इनोवेटिव आइडियाज़ इसके अंदर अपने आपके पुट होंगे, ठीक है। सबसे पहला आपका स्टेप आता है, अगर आपने फर्स्ट स्टेप आता है, अगर कोई बिगिनर है जैसे कि जो स्टार्टिंग से इसको सीखना चाहता है तो उनको क्या करना पड़ता है, उनको क्या करना चाहिए। जैसे इसमें लिखा है इम्प्रूव योर कंसंट्रेशन, द फर्स्ट स्टेप क्या है इसका, आपको सबसे पहले आप कुछ भी ले सकते हैं, आप पोटैटो ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप छोटे से स्टार्ट करेंगे तो आप धीरे धीरे फिर लार्ज स्केल तक आप कुछ भी आप उसमें ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो आप एक पोटैटो लीजिए, पोटैटो के अंदर ड्रॉ करिए एक स्ट्रेट लाइन, देन स्लांट लाइन, राइट में, लेफ़्ट में, ओवल शेप, सर्कल, जो भी आप उसमें शेप देना चाहते हैं आप उसको दीजिए। फर्स्ट स्टेप जो आपका है, ठीक है। अगर आपको एक गुड कार्वर बनना है तो उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका क्या है, पेशेंस लेवल, कंसंट्रेशन। क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। आप एकदम से एक दिन में कुछ भी नहीं सीख सकते, आपको धीरे धीरे स्टेप वाइज आपको टाइम लगेगा और आप एक दिन परफेक्ट और एक एक्सपर्ट इसमें बन सकते हैं, ठीक है। फिर क्या इसमें है वॉचिंग
आर्ट रिलेटेड कार्विंग देखनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी वहाँ से, ठीक है। और विजिटिंग आर्ट एग्जीबिशन, वो आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग कैसे कैसे करते हो। कुछ लोगों के अंदर पहले से ही काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उसके कार्विंग में आप फ्रूट कार्विंग के ऊपर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं कार्विंग की, तो सबसे पहले इसका ओरिजिन चाइना में हुआ, देन थाई ओरिजिन है इसका, ठीक है। चाइना में आपका हुआ है एडी में हुआ है आपका 6182 to 906 एडी में। देन उसके बाद टैंग डायनेस्टी में हुआ है इसका। फिर थाई ओरिजिन जो है इसका वो है 70 ईयर्स अगो, ठीक है जी। तो उस टाइम से ये अभी तक चलती आ रही है आपकी कार्विंग। अगर हम देखते हैं कितने टाइप्स की कार्विंग होती है और ये कैसे की जाती है, क्योंकि कार्विंग क्या होती है हमारी नॉन एडिबल होती है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, कंज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सिर्फ डिस्प्लेस के लिए यूज़ की जाती है, गार्निशेस के लिए, डिस्प्लेस के लिए, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ अगर डिस्प्लेस हम देखते हैं कि हम कार्विंग किस किस पे करते हैं, तो सबसे पहले आता है आपका वेजिटेबल कार्विंग, देन फ्रूट कार्विंग। वेजिटेबल्स पे भी कार्विंग होती है, फ्रूट्स पे भी होती है, थर्माकोल्स पे भी होती है, आइस की भी हम स्कल्पचर बनाते हैं, बटर के स्कल्पचर बनाते हैं, जिलेटिन कार्विंग, चॉकलेट के ऊपर कार्विंग करते हैं, और काफ़ी सारा शुगर वर्क जो होता है वो सारा किस में आता है, आपका टाइप्स ऑफ डिस्प्लेज में आता है, नॉन एडिबल डिस्प्ले, जिनको हम क्या कर सकते हैं, कंज्यूम नहीं कर सकते। ये सिर्फ डेकोरेटिव वर्क्स के लिए यूज़ होती है होटल्स में। और इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होते हैं वो भी आप देख लेते हैं। तो इसमें आपके 3-4 जो आपकी ज़रूरत की आइटम है वो है आपका पेयरिंग नाइफ, पोटैटो पिलर, सीज़र, ठीक है, स्कूपर्स होंगे, ये सारे जो है, आइस पिक हो गया, जुकिनी कोरर हो गया, डबल लेमन पीलर हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको, पेरिसिन स्कूप हो गया, अलग अलग शेप में, ओवल, हर्ट है, जो जो शेप अवेलेबल होती है मार्केट में वो आप ले सकते हैं। ये सारे इक्विपमेंट आपको रिक्वायर्ड होंगे जब आप कार्विंग के ऊपर कुछ ना कुछ अगर कुछ सीखना चाहते हैं उसके लिए, ठीक है। नाइफ़ हैंडलिंग अगर टेक्निक अगर हम देखें, तो नाइफ़ को आपको प्रॉपर इसको यूज़ करना है, ठीक है। इस और अगर होल्ड कर रहे हैं नाइफ़ को, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की कार्विंग कर रहे हैं, कि आप वेजिटेबल्स के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है, आप फ्रूट्स के ऊपर करेंगे, उस हिसाब से आपको आपका जो नाइफ़ हैंडलिंग है वो आपको प्रॉपर तरीके से करनी है। फिर हम देखते हैं वेजिटेबल कार्विंग बेसिक्स के ऊपर। वेजिटेबल कार्विंग में कॉमनली कौन कौन सी आइटम यूज़ होती हैं, जैसे आपका पम्पकिन हो गया, टमाटोज़, बीटरूट, रेडिश, कैरेट्स, ये सारी की सारी जो है इनके ऊपर आप कार्विंग कर सकते हैं बेसिक्स। फिर आपके है फ्रूट कार्विंग में, फ्रूट्स में भी सेम एज़ कि आपका कौन कौन से आपके फ्रूट्स यूज़ होते हैं, जैसे आपका वाटरमेलन हो गया, पपाया, एप्पल, ये सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप कार्व कर सकते हैं, फूड कार्विंग प्रेजेंटेशंस आप बना सकते हैं। फिर आता है आपका, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, थर्मोकॉल स्कल्पचर। आप इसको ध्यान से देख सकते हैं कि इसके अंदर कितना ज़्यादा आर्टिस्टिक वर्क है। फिर अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका बटर का स्कल्पचर है। ये जो बटर का बनाया है ये वाइट बटर से बनाया गया है, और इसको बिल्कुल -18 डिग्री टेम्परेचर पे इसको रखा गया है ताकि ये मेल्ट ना हो जाए, क्योंकि बटर और आइस एक ऐसे स्कल्पचर होते हैं जो अगर थोड़ा सा टेम्परेचर राइज़ होता है तो ये पूरा का पूरा फॉल हो जाता है और आपका पूरी की पूरी मेहनत ख़राब हो जाती है। तो ये सारे काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसिंग की है। जैसे यहाँ पे प्रैक्टिसिंग आइसिंग वर्क, आपको शेफ़ दिख रहे हैं, शेफ़ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपका प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, आइस कार्विंग कर रहे हैं। तो ये आप धीरे धीरे सीखते हैं। अगर हम आइस कार्विंग में देखते हैं, आइस कार्विंग भी 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन होती है आपकी टाइप ऑफ आइस ब्लॉक, 2 टाइप की होती है। एक आइस होती है आपकी ट्रांसपेरेंट, दूसरी होती है आपकी नॉन ट्रांसपेरेंट ब्लॉक, ठीक है। ट्रांसपेरेंट में क्या होता है कि वो आर पार जिसमें आप देख सकते हैं, ठीक है, और नॉन ट्रांसपेरेंट होता है जिसमें आपको दूसरी साइड आपको नहीं क्लियरली दिखाई देगा। तो आइस कार्विंग के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, आइस कार्विंग के लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है कि आपका जो रूम होगा वो कोल्ड होना चाहिए। अगर उसका टेम्परेचर हाई जाएगा तो आपकी जो आइस है वो मेल्ट हो जाएगी और आपको पूरा का पूरा आपका जितना भी अगर आप उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं तो वो सारी की सारी ख़राब हो जाएगी। तो आपको सबसे बेसिक जो आइटम है वो है कि आपका जो रूम टेम्परेचर है वो कोल्ड होना चाहिए, ठीक है। फिर अगर हम इसके स्टेप्स देखते हैं, तो स्टेप्स भी आपको आइस कार्विंग में क्या क्या फॉलो करने होते हैं कि आपको सबसे पहले एक सैम्पल डायग्राम आपको बनाना होता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आइस को है उसको वर्टिकल शेप में रखना है, ठीक है। और फिर उसके ऊपर आपको
उसके ऊपर शेप जो भी आपका डायग्राम है वो आप उसके ऊपर आप आउटलाइन को ड्रॉ करेंगे। फिर आप उसके हिसाब से उसको जैसे भी आपने उसको ड्रॉ करना है आप उसको कर सकते हैं। फिर आपका आता है स्टोरेज ऑफ आइस कार्विंग्स, कैसे इसको स्टोर करना है आइस कार्विंग को। आइस कार्विंग को हमेशा -18 डिग्री में रखना होता है, क्योंकि अगर आप इससे -18 to 20 आप इसको रख सकते हैं, ठीक है, -18 to -20। अगर ये -15 तक आ जाता है तब भी ये मेल्ट नहीं होगा, बट अगर इससे पीछे ये चला जाएगा तो ये पूरा का पूरा मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये डीप फ्रीज़ होना चाहिए यूज़ के बाद। और कभी भी आइस कार्विंग को आप दोबारा इसको रीयूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आइस क्या होता है मेल्ट हो जाती है, फिर आपको उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते और ये ख़राब भी हो जाएगा। यूज़ ऑफ आइस कार्विंग, कहाँ पे यूज़ करते हैं हम आइस कार्विंग को। जो आइस कार्विंग है हमारा वो सेंटर पीस में यूज़ होता है, बैंक्वेट पार्टीज़ में, लॉबीज़ में, ठीक है, कोई भी स्पेशल इवेंट्स होते हैं और कहीं पे भी रेस्टोरेंट्स में बफेज़ होते हैं, वहाँ पे इनको क्या किया जाता है, इनको यूज़ किया जाता है आइस कार्विंग को। तो ये हमारा आइस कार्विंग है जहाँ पे एक वेडिंग ग्रूम का आइस कार्विंग शेफ़ ने किया है। तो इसमें काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ और काफ़ी सारा क्रिएटिव वर्क होता है। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स।